नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा में खनिज नगरी और ऊर्जा संसाधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस खनिज संसाधन की अनुपस्थिति है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी बॉक्साइट की। हरियाणा राज्य में आपकी बॉक्साइट खनिज संसाधन के जो कि आपका नहीं पाया जाता, अन्यथा आपका कैलासाइट, वर्मिकुलाइट, एस्बेस्टस और इसके अलावा अन्य बहुत से खनिज पाए जाते हैं, जैसे सलेट, सीसा, चूना पत्थर, क्वार्टर, चीनी मिट्टी, मैग्नीज, अम्बरक, लोहा अयस्क, ये आपके खनिज हरियाणा प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा राज्य के किस जिले में खनिज संसाधन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी महेंद्रगढ़ जिले में। हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में आपके खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और खनिज संसाधन ज़्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण महेंद्रगढ़ जिले को खनिज नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी और इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले को कान्नौड़ शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य में किस प्रकार के लोहे के अयस्क पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी ए व बी दोनों के, यानी मैग्नेटाइट के और हेमेटाइट के, जो कि आपके हरियाणा राज्य में लोहे के अयस्क पाए जाते हैं। और ये अयस्क आपके हरियाणा के भिवानी जिले में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा महेंद्रगढ़ के नारनौल नामक यानी दक्षिणी भाग में ये अयस्क पाए जाते हैं। बात करते हैं अब भिवानी जिले की। इसकी स्थापना आपकी 22 दिसंबर 1972 को की गई थी और भिवानी जिले को छोटी काशी, मंदिरों का शहर, भारत क्यूबा, लिटिल क्यूबा और राजपूतानों के सिंह द्वार के उपनाम से भिवानी जिले को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो राज्य में तांबा आपका उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी तिणवाला, घाटेश्वर और खालारा, ये सारे आपके हरियाणा राज्य के तांबे पाया जाता है और ये स्थान आपके हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरुग्राम के भोंडसी गांव में किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी अम्बरक की, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, जिसमें गुरुग्राम के भोंडसी गांव में आपके अम्बरक खनिज की प्राप्ति की जाती है। और इसके अलावा अम्बरक आपका हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में भी पाया जाता है। बात करते हैं गुरुग्राम जिले की। इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी और गुरुग्राम जिले को साइबर सिटी, मेड सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी और अरावली पर्वतमाला के द्वार के नाम से गुरुग्राम जिले को जाना जाता है और गुरुग्राम जिले का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एस्बेस्टस डैश जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों, यह आपके महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों, मैग्नीज आपकी महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाती है और महेंद्रगढ़ के नारनौल नामक स्थान पर, और नारनौल में पड़ता है आपका नांगल दुर्ग और मुसनौता गांव के निकट मैग्नीज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के किस जिले में स्फटिक का भंडार नहीं है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी अंबाला जिले में स्फटिक यानी क्वार्टज, जो कि आपके महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदा जिलों में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ जिले में आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चूना पत्थर पाया जाता है। इसके अलावा चूना पत्थर आपका रोहतक, हिसार, पंचकूला
आदि जिलों में बहुयात मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ रोहतक जिले में पाया जाता है? तो रोहतक जिले में आपका चूना पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य में पाए जाने वाले रवेदार चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों इसको ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी ए और बी दोनों में, यानी अंबाला में भी और महेंद्रगढ़ में आपका रवेदार चूना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट आपका, राज्य के किन जिलों में स्लेट का पत्थर पाया जाता है? तो स्लेट का पत्थर आपका ए व बी दोनों में, यानी रेवाड़ी में और महेंद्रगढ़ जिलों में, इन दोनों में आपका स्लेट के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुयात मात्रा में स्लेट पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है आपका कुंड नामक स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका, राज्य से प्राप्त स्लेट का निर्यात किस देश में किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में, हॉलैंड में, यानी इन सभी देशों में आपका स्लेट का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के किस जिले में ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ग्रेनाइट आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भिवानी जिले में आपका ग्रेनाइट पाया जाता है। और भिवानी जिले के तोशाम क्षेत्र के निकट रिवासा, दुल्हेड़ी, इन स्थानों पर आपका ग्रेनाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के किस जिले में रोड मेटल स्टोन और चिकना यानी चिनाई का पत्थर प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी अंबाला जिले में, जहाँ पे आपका रोड मेटल स्टोन और चिनाई का पत्थर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आपका, राज्य का कौन सा रेत अपने मुख्य रंग के विश्व में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी बदरपुर का रेत, जो कि आपका राज्य का बदरपुर रेत है वो अपने मुख्य रंग के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। और बदरपुर रेत का जो रंग होता है आपका मैरून रंग के कारण यह विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के किस जिले में दादुपुर रेत प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी यमुनानगर जिले में। राज्य के यमुनानगर जिले में दादुपुर रेत आपका पाया जाता है। और यमुनानगर जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1989 को की गई थी। और यमुनानगर जिले को पेपर सिटी और ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका, राज्य से प्राप्त लचीला बलुआ पत्थर अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी उपरोक्त सभी से, यानी संग ए तर्जा, लचकदार पत्थर एवं नृत्यरत पत्थर, इन सभी के नाम से आपका लचीला बलुआ पत्थर पाया जाता है, यानी इनका नाम मिलता है। और इसी पत्थर को हिलना पत्थर भी कहते हैं, जो कि आपका हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिले में कलियाणा नामक गांव में इस पत्थर को, यानी लचीला बलुआ पत्थर आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के किन नदियों के जल निक्षेपण से सोना प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी मारकंडा नदी से और टांगरी नदी से, इन नदियों से आपके सोना प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा खनिज राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के गोलवा गांव तथा मेवात के कोटला क्षेत्र में पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है आपका काइनाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी खनिज आपका काइनाइट, जो कि आपका महेंद्रगढ़ जिले के गोलवा गांव और मेवात के कोटला क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के भिवानी जिले के तोशाम क्षेत्र में कौन सा अयस्क पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका सीसा एवं जस्ता, जो कि आपके हरियाणा राज्य के भिवानी जिले के तोशाम क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के फरूख नगर में किस वर्ष नमकीन पानी से नमक का उत्पादन शुरू हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था आपका वर्ष 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुमेलित आपने करना है, तो आपको ऑप्शन दिए गई है, जिसमें आपका तांबा, यानी तांबा आपका किस से रहेगा? महेंद्रगढ़
जिले से। बजरी, बजरी आपकी कहाँ पाई जाती है? फरीदाबाद जिले में। सोना आपका अंबाला जिले में और टंगस्टन आपका भिवानी जिले में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दो सूची दी गई है जिसमें आपने सुमेलित करना है। तो चीनी मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? तो चीनी मिट्टी आपकी गुरुग्राम जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका बजरी, बजरी आपकी कहाँ पे? फरीदाबाद में। नेक्स्ट आपका मैग्नीज, मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? आपका महेंद्रगढ़ जिले में। और रवेदार चूना पत्थर आपका अंबाला जिले में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्त की है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी विद्युत पहुंच। यानी हरियाणा एक पहला राज्य है जिसके द्वारा हरियाणा के सभी गांव में 100% आपकी विद्युत उपलब्ध कराई गई है। और विद्युत उपलब्ध आपकी 100% 1970 तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में विद्युत प्रदान की गई थी। नेक्स्ट आपका, राज्य के किस वर्ष हरियाणा राज्य को विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 1967 में, जो कि हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ष 1998 में राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के बाद विद्युत बोर्ड को कितने भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों यह बांटा गया था आपके दो भागों में। 1998 में राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के बाद विद्युत बोर्ड को दो भागों में बांटा गया था। और ये दो भाग थे आपके हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और दूसरा था आपका हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। नेक्स्ट आपका, हरियाणा सरकार ने हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी 1997 में हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका, राज्य में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह रहेगा आपका पंचकुला जिले में। नेक्स्ट आपका, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष उत्तरी तथा दक्षिणी बिजली वितरण निगम को राज्य में विद्युत आपूर्ति का अधिकार दिया था? तो दोस्तों यह दिया गया था आपका 1999 में। हरियाणा सरकार के द्वारा 1999 में उत्तरी तथा दक्षिण बिजली वितरण निगम को राज्य विद्युत आपूर्ति का अधिकार दिया गया था। और इसके उपरांत राज्य में विद्युत उत्पादन के संबंधित 4 निगम कार्यान्वित किए गए थे, जिसमें आपका हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों यह आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी हिसार जिले में। नेक्स्ट आपका, राज्य में विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी आपकी 17 अगस्त 1998 में। नेक्स्ट आपका, राज्य का प्रथम तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है आपका पानीपत जिले में। राज्य का प्रथम तापीय विद्युत केंद्र आपका पानीपत जिले में स्थापित किया गया है, जो कि वर्तमान में आपका कार्यरत है। और ये पानीपत जिले के गांव आसन में अवस्थित है और इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1979 को की गई थी। और यहाँ पर विद्युत उत्पादन की क्षमता 1367.80 मेगावाट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र लगभग कितने मेगावाट उत्पादन करता है? तो दोस्तों यह करता है आपका 1367.80 मेगावाट, जो कि आपका हरियाणा तापीय विद्युत आपकी विद्युत का उत्पादन करता है। नेक्स्ट आपका, हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है? तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी हिसार जिले में, जो कि आपका 1200 मेगावाट विद्युत पैदा करता है। और यह हिसार जिले के खेदड़ नामक स्थान पर अवस्थित है और इसका निर्माण आपका रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा किया गया था।
और इसकी स्थापना आपकी 2007 में की गई थी, लेकिन जो उत्पादन किया गया था विद्युत का वो 2010 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के किस तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के सहयोग से की गई है? तो दोस्तों यह की गई आपकी राजीव गांधी विद्युत तापीय केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट आपका, राज्य में उपस्थित दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना ने किस वर्ष विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू किया था? तो दोस्तों यह किया गया था आपका 2008 में दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, जो कि आपकी हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवस्थित है। और इसको 1993 में यमुनानगर जिले में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन उत्पादन कार्य आपका 14 अप्रैल 2008 को शुरू किया गया था। और इस परियोजना के अंतर्गत आपका 600 मेगावाट की 2 इकाइयों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य की पहली निजी कंपनी को सौंपी जाने वाली विद्युत परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा, यानी दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। नेक्स्ट आपका, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बी रहेगा, यानी 1500 मेगावाट, जो कि आपकी इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना की क्षमता है। और यह परियोजना राज्य के झज्जर जिले के जालरी नामक स्थान पर अवस्थित है। और इस परियोजना में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की संयुक्त पहल थी। और इस परियोजना के अंतर्गत 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली 3 इकाइयों की स्थापना की गई है, जिससे इसकी कुल उत्पादन क्षमता आपकी 1500 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर को कोयला आपूर्ति कहां से की जाती है? तो दोस्तों यह की जाती है आपकी ऑप्शन नंबर ए, यानी महानदी कोलफील्ड परियोजना से। नेक्स्ट आपका, राज्य का गैस आधारित तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों यह आपका फरीदाबाद थर्मल पावर केंद्र, जो कि आपका राज्य के गैस आधारित तापीय विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? तो दोस्तों यह की गई है आपकी जापान के, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट आपका, पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना में कितने विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों यह किए गए हैं आपके 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों यह है आपकी सोनीपत जिले में, जो कि आपकी ककरोई विद्युत परियोजना हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। और इस परियोजना के अंतर्गत आपके 100 किलोवाट की 4 यूनिटों का निर्माण किया गया है। और इस परियोजना आपकी जल विद्युत केंद्र रुड़की का एक नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है। और इस परियोजना का कार्य 1987-88 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ककरोई सूक्ष्म विद्युत जल परियोजना की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसकी आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका, खुंकणी जल विद्युत परियोजना किस नहर पर स्थित है? तो दोस्तों यह है आपकी करनाल नहर पर। नेक्स्ट आपका, राज्य में उपस्थित गोरखपुर परमाणु विद्युत किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों यह है आपकी फतेहाबाद जिले में, जो कि आपकी गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना फतेहाबाद जिले में स्थित है। और इसकी कुल क्षमता आपकी 2800 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना प्रथम चरण में की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी आपकी 2014 में। नेक्स्ट आपका, सौर विद्युत केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो सौर विद्युत केंद्र है आपका यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट आपका, सौर ऊर्जा नीति 2016 कब लागू की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी आपकी 14 मार्च 2016 को। नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट आपका, राज्य में पवन ऊर्जा के असीमित भंडार कहाँ है? तो दोस्तों यह है आपके ए व बी दोनों, यानी मोरनी की पहाड़ियों और अरावली की पहाड़ियों में। नेक्स्ट आपका, राज्य में किस वर्ष हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी आपकी 1977 में। नेक्स्ट आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में कितने अक्षय ऊर्जा पार्क अवस्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी 20 ऊर्जा अक्षय पार्क आपके
2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका, राज्य में मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी आपकी 2015 में, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका, सूर्या मित्रम प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्तर में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है आपके 80 को। और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका, जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा सरकार के द्वारा उदय बॉन्ड किस योजना के अंतर्गत जारी किए गए हैं? ऑप्शन है हमारे सूर्य मित्र योजना, मनोहर ज्योति योजना, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना और गौशाला सौर प्लांट लगाना। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।